हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूँ उस कंट्री को लैटिन अमेरिका का नीदरलैंड्स भी कहा जाता है। जी, इस देश के पास दुनिया का सबसे लंबा नेशनल एंथम है। एक ऐसी कंट्री जिसे समलैंगिक लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत खुली हुई है और इन्हें किसी भी तरह के लोगों से कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि इसी देश में दरअसल टोंगो डांस की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज हम आपसे साउथ अमेरिकन देश यूरुग्वे के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां साझा करने वाले हैं। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ यूरुग्वे। इस देश की सीमाएं अर्जेंटीना, ब्राजील और अटलांटिक ओशन से मिलती है। यहाँ की कुल जनसंख्या है लगभग 34 लाख के आसपास। वहीं ये देश 1,75,020 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के लगभग 97% लोग अर्बन हैं और सिर्फ 3% लोग ही गाँव में रहते हैं। यूरुग्वे देश को जवान देश भी कहा जाता है क्योंकि आज के दिन इस देश की औसतन उम्र है 35 साल। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरुग्वे देश बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ के लोग बहुत फनी होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में हर महीने की 29 तारीख को ग्नूची डे मनाया जाता है। जानते हैं ये क्या है? आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा त्योहार है कि हर महीने की 29 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। वेल फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों का मानना है कि हर महीने की 29 तारीख आते आते सबकी जेब से पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ के लोग नॉर्मल पास्ता और टोमेटो खाते हैं ताकि कम पैसे में खाना भी हो जाए और पेट भी भर जाए। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इसे ग्नूची डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। कम पैसे में छोटी सी मस्त पार्टी, अगले दिन तो फिर सैलरी आनी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरुग्वेन अपने डांस के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों को डांस करना सबसे ज्यादा पसंद है। वेल, आपको बता दूं कि यहाँ के सबसे फेमस डांस स्टेप्स में से एक है कंडोम्बे। इस डांस के लिए यहाँ के लोगों में इतना क्रेज है कि आपको मैक्सिमम लोग हर फेस्टिवल में, हर इवेंट में ये डांस करते हुए दिख जाते हैं। कहा जाता है कि ये कमाल का डांस होता है और आउटसाइडर्स भी इसे खूब एंजॉय करते हैं। याद रखिएगा, जब भी इस देश में आप जाएं तो कंडोम्बे डांस जरूर ट्राई करें। वेल दोस्तों, इस देश के बारे में एक और ऐसा फैक्ट है जो कि सबसे स्पेशल है और वो ये है कि यहाँ के लोगों को मोटापे और ज्यादा नमक खाने से हार्ट की समस्या रहती है। ऐसे में दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की सरकार ने एक नियम बना दिया है और वो नियम ये है कि नमक खाने से हार्ट की समस्या होती है और नमक से ही मोटापा बढ़ता है। इसी वजह से सॉल्ट आपको किसी भी रेस्टोरेंट में अलग से नहीं दिया जाता। जी हाँ, जैसे हमारे देश में नमक और बाकी चीजें टेबल पर रख दी जाती हैं, यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के नियम के हिसाब से जब आपको ये फीलिंग आती है कि थोड़ा और नमक चाहिए तो आपको वेटर को आराम से उसके कान में बोलना होता है, तब जाकर आपको थोड़ी नमक दी जाती है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस देश में स्कूल में अपने खाने के साथ साथ अलग से नमक की पुड़िया लेकर जाना पूरी तरह से बैन है। वैसे यहाँ पर केचप और मेयोनीज भी रेस्टोरेंट में नहीं दिखता है। वेल दोस्तों, आपको पता है या नहीं, आपको बता दूं यूरुग्वे देश में बनी हुई वाइन पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 20,000 एकड़ की प्रॉपर्टी में वाइन डेवलप किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग खुद तो वाइन के शौकीन होते ही हैं, साथ ही साथ आने वाले टूरिस्ट को भी इसका स्वाद चखवाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिल खोल कर वाइन पीते हैं क्योंकि यहाँ की वाइन द बेस्ट होती है। साथ ही वाइन को प्रोसेस करना और उसके बाद इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना यहाँ का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। मोंटेविडियो नामक यहाँ एक जगह है जहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में वाइन तैयार की जाती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यूरुग्वे के लोगों के बीच में चिविटो बहुत पॉपुलर है। कहते हैं कि आप इस देश में हो तो चिविटो के बिना आपका खाना पूरा हो ही नहीं सकता। आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह का खाना है, तो दोस्तों बता दूं कि ये इस देश का नेशनल फूड है। यह है यहाँ का लोकल सैंडविच। इस सैंडविच में थिन स्लाइस ऑफ स्टेक, मोज़रेला, टोमेटो, मेयोनीज, ऑलिव, बेकन, एग्स एंड हैम डाली जाती है और ऊपर से 2 ब्रेड डाले जाते हैं। ये यहाँ के लोगों का पसंदीदा ब्रेकफास्ट है। तो अगर आप भी कभी इस देश की यात्रा पे जाएं तो आप इसका स्वाद जरूर लें। बिल दोस्तों, एक और बात जो हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशान भी कर दे, लेकिन ये बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको बताएं, यूरुग्वे देश दुनिया की नंबर 1 गे कंट्री कही जाती है। कहते हैं कि इस देश में स्ट्रेट लोगों का अभाव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरुग्वे में समलैंगिकता को 1934 में ही लीगल कर दिया गया था। आज भी यहाँ पर लाखों की संख्या में गे लोग रोड पे घूम रहे होते हैं। आप देखेंगे कि 2 लड़के एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर यहाँ घूम रहे होते हैं और उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना डांस यानी कि टोंगो, उसकी शुरुआत यूरुग्वे में ही हुई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस डांस का क्रेडिट अर्जेंटीना देश को दिया जाता है, जबकि इतिहास जानने वाले लोगों से जब आप पूछेंगे तो सब कहेंगे कि टोंगो डांस की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि यूरुग्वे से हुई थी।
दोस्तों किस डांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये पता लगाना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आज आपको बता दूं कि यूरुग्वे के लोगों के बीच में डांस करना सबसे कॉमन बात है। यहाँ के लोग बहुत बिंदास हैं और वो बहुत सही डांस करते हैं। वो डांस करते हुए खूब मस्ती भी करते हैं। आपको यहाँ की स्ट्रीट्स पे भी डांस करते हुए कपल्स दिख जाएंगे। आप ये समझिए कि यहाँ का पैशन है डांस मास्टर बनना। तो यूरुग्वे के लोगों के बीच में एक ऐसी बात बहुत फेमस है जो कि अपने इंडियन कल्चर से और खासतौर पे वेस्ट बंगाल के कल्चर से बहुत मिलती जुलती है। यहाँ के लोगों के बीच में अपने घर से बाहर निकलते समय मछलियों को देखते हुए निकलना शुभ माना जाता है। जी हाँ, यूरुग्वे के लोगों का कहना है कि जो अपने घर से मछली देखकर बाहर निकलते हैं वो कभी अपने काम में फेल नहीं होते। साथ ही दोस्तों यहाँ के लोगों में स्वीट खाना और गिफ्ट करना सबसे अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि यूरुग्वे का नाम यूरुग्वे क्यों पड़ा? आपको बता दूं, इस देश में जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम भी यूरुग्वे ही है। कहने का मतलब यह है कि इस नदी की बहुत महत्ता है यहाँ के लोगों के बीच में। ये नदी ब्राजील से शुरू होती है और यूरुग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर तक जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग इस नदी से फिशिंग करके जीवन यापन करते हैं। दोस्तों एक और ऐसी मजेदार चीज है इस देश की जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यूरुग्वे देश में जितने भी घर हैं हर घर का अपना एक यूनिक नाम होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको इंसान के साथ साथ घरों के नाम भी याद रखने की जरूरत होती है। घरों के नाम के मामले में ये दुनिया का सबसे यूनिक देश है। दोस्तों आपको बता दूं कि यूरुग्वे लैटिन अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो कि ट्रॉपिक्स से बाहर है। जी हाँ, नहीं तो आप जितने भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के नाम लेंगे आपको सबके सब ट्रॉपिक्स के अंदर वाले देश ही मिलेंगे। कई मामलों में ये देश सबसे अलग है, तभी तो इसे सबसे अजीबोगरीब देश कहा जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी होजे मुजिका का नाम सुना है? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये यूरुग्वे के 2010 से 2015 तक प्रेसिडेंट रहे थे। जानते हैं आज हमने इनका नाम क्यों लिया? क्योंकि ये दुनिया के सबसे गरीब प्रेसिडेंट कहे जाते हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने अपनी सैलरी का हर महीने 90% पैसा डोनेशन में डाल दिया। जी हाँ, जो 10% सैलरी भी लेते थे वो भी डोनेट ही कर देते थे। आप समझिए कि इनकी मेंटालिटी कैसे थी। इनका मानना था कि जब आपको सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटी मिली हुई है तो ऐसे में सैलरी लेकर भी आप क्या ही करेंगे? भाई इनके लिए तो एक लाइक बनता ही है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों क्या आपने लुइस सुआरेज और डिएगो फॉरलान जैसे फुटबॉल खिलाड़ियों का नाम सुना है क्या? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये मॉडर्न फुटबॉल जगत के सबसे बड़े सितारे हैं जो कि यूरुग्वे से बिलोंग करते हैं। लुइस सुआरेज तो लिवरपूल और बार्सिलोना जैसे बड़े बड़े फुटबॉल क्लब से भी खेल चुके हैं। वहीं डिएगो फॉरलान कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बड़े स्टार हुआ करते थे। दोस्तों हमने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि इस देश में फुटबॉल को लेकर अलग ही लेवल का क्रेज है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग खाना पीना छोड़ सकते हैं लेकिन फुटबॉल देखना नहीं छोड़ सकते। यहाँ के बच्चों को बचपन से ही फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में भी यूरुग्वे देश सबसे आगे है। एक बात तो आप समझिए कि जिस देश में आपको कम जनसंख्या देखने को मिलती है उन देशों में आपने भी नोटिस किया होगा कि डेवलपमेंट काफी अच्छी होती है। दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2009 में ये देश दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहाँ के बच्चों को स्कूल में जाते ही एक लैपटॉप और वाईफाई की सुविधा दे दी जाती है। ये हुई ना कमाल की डेवलपमेंट। चलिए उम्मीद करते हैं इस तरह की चीजें हमारे देश में भी शुरू होंगी। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 2013 में यूरुग्वे देश को द इकोनॉमिस्ट कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक लाइफ जीते हैं। जी हाँ, तभी तो ये बहुत डेवलप कर रहा है। यूरुग्वे में पढ़ाई लिखाई को लेकर लोग बहुत सीरियस होते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ लिटरेसी रेट 99% के आसपास है और यहाँ नियम है कि हर बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल भी टॉप क्लास के होते हैं। यहाँ के बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा स्पोर्ट्स और आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में भी सिखाया जाता है। यूरुग्वे देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत मेहनती होते हैं। जी हाँ, 9 से 10 घंटे यहाँ के लोग रोज ही काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर काम के साथ फुल ऑन मस्ती भी की जाती है। यहाँ पर आपको वीकेंड पे स्ट्रीट फुटबॉल खेलते हुए आधा देश मिल जाता है। अंत में आपको बता दूं कि यूरुग्वे देश की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। साथ ही यहाँ की लड़कियां बहुत शरारती भी मानी जाती हैं। कहते हैं कि ये लड़कियां किसी के ऊपर भी प्रैंक कर देती हैं। इनफैक्ट आपको कई बार यकीन दिला देंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और बाद में बोलेंगी कि इट वाज जस्ट फॉर फन। तभी कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों से सोच समझ के ही दिल लगाना, नहीं तो दिल के 1000 टुकड़े कर देंगी। तो दोस्तों ये था यूरुग्वे। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो यूरुग्वे, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको जानकारी दी वो सब जानकर आपको मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।